भरी जिंदगी हमें जीना पड़ रहा है। तो निकलने के लिए जब कोई रास्ता ही नहीं है तो निकले कहाँ से? स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए कीचड़ में से होकर निकल रहे हैं। लेवल पे कोई सफाई नहीं है। हम अपने घर से अपने रास्तों में ईंट मट्टी डाल डाल के निकल रहे हैं। रोजगार देंगे और आपका विकास करेंगे। हमारे तो ये जो पानी की सुविधा ये हो जानी चाहिए। नोएडा के अधिकारी जो है केवल एसी रूम में बैठे रहते हैं। तो अभियान का फोटो खींचे, वो यहाँ इस पानी के पास तो आए ही नहीं। हम लोगों को विकास की जगह विनाश की तरफ मोड़ रखा है। किसानों की जमीन ली उनके आज तक 5% 64% दिए। सौंदर्यीकरण हो रहा है, सिर्फ मेन रोड पे हो रहा है, वो हाईवे पे हो रहा है, वो जहाँ से वो अधिकारी निकल रहे हैं बढ़ रहे हैं। गांव में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जगह नहीं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा बना रहे हैं अच्छा खासा। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 134 नोएडा के। नोएडा प्राधिकरण का जब गठन हुआ तो नोएडा की सुरक्षा, सफाई और नोएडा में स्वच्छता को लेकर गठन किया गया। लेकिन आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, क्या यही नोएडा प्राधिकरण का स्वच्छता है? यही नोएडा प्राधिकरण का विकास है? क्या यही नोएडा प्राधिकरण का सारी व्यवस्था है नोएडा की? जो नोएडा प्राधिकरण ने वादे किए थे कि नोएडा में हम इस प्रकार से साफ सुथरी नोएडा रखेंगे, वहीं पर अभी कुछ ही समय पहले मोदी जी का स्वच्छता अभियान चला। लेकिन क्या ये स्वच्छता है, ये सफाई है? इसी के लिए हमने यहाँ के 134 सेक्टर के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। इनसे बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मुद्दे हैं और ये पानी भरा हुआ क्या नोएडा प्राधिकरण जब आया था तो स्वच्छता के वादे किए थे, सफाई के वादे किए थे, कि यहाँ पे आपकी इसमें क्या प्रॉब्लम? दरअसल जब नोएडा का गठन 1976 में हुआ था तो उस समय नोएडा ने ये कहा था कि आपकी जमीन हम लेंगे, आपको रोजगार देंगे और आपका विकास करेंगे सेक्टर की, शहर की तर्ज पर। लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। हमारी जमीन जो है यहाँ की जो है 15 वर्ष लगभग हो गए हैं अधिग्रहण किए हुए नोएडा प्राधिकरण को। बसपा की सरकार चली गई, सपा चली गई शासन करके, और एक टर्म जो है भाजपा का निकल गया। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छ होना चाहिए हमारा क्षेत्र जो है, देश जो है। लेकिन यहाँ दिख रहा है आपको कैसा है। 1 तारीख को भी यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला, लेकिन केवल चंद पत्ते और पन्नी उठाकर फोटो सेशन हुआ और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। डिजिटल सिटी में ये भी आता है नोएडा भी, फिर नोएडा की ये हालत क्यों? नोएडा की हालत ऐसी इसलिए है कि नोएडा के अधिकारी जो है केवल एसी रूम में बैठे रहते हैं, उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी यहाँ जो इस सर्कल को देख रही हैं, उस सर्कल के इंचार्ज हैं, स्वास्थ्य विभाग दिरते के इंचार्ज जो हैं RK शर्मा जी हैं, उनका ट्रांसफर हो गया था। लेकिन कमाऊ पूत जिसे कहते हैं देसी भाषा में कि कमाऊ पूत को कोई छोड़ना नहीं चाहता, वो ऐसे कमाऊ पूत हैं जो उच्च अधिकारियों को कमा कर देते हैं यहाँ से और नीचे कोई काम नहीं करते ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड आप देख सकते हैं, कई दिन से अखबारों में भी छप रहा है। 1 तारीख को हमने जो नोएडा के अधिकारी आए थे, जेई थे, उन्हें बोला, उन्हें स्वयं फोन करा, उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं है सफाई के सुधार में। उच्च पूत की बात कर रहे हो आप, अभी जैसे एक आपने मुहावरा बोला उच्च पूत में, तो फिर केंद्र और राज्य भी आ जाएगा। देखिए, केंद्र और राज्य की बात है ना, तो केंद्र से यहाँ जो है भाजपा के ही MP हैं, भाजपा के यहाँ पे दादरी विधानसभा में ये गांव लगता है, मास्टर तेजपाल नागर विधायक हैं। उसके बावजूद जब भाजपा के यहाँ विधायक और सांसद है, उसके बावजूद भी ये हमारा विकास है, नर्क भरी जिंदगी हमें जीना पड़ रहा है। तो क्या फायदा है ऐसी भाजपा सरकार का? ऐसी सरकार तो होनी नहीं चाहिए। क्यों फिर नरेंद्र मोदी जी अपने MP MLO पर कार्रवाई नहीं करते? क्यों योगी जी वहां बैठे हुए हैं? क्यों नहीं देखते जब उन्हें हम टैग कर कर ट्विटर पर डालते हैं? आखिर किन लोगों के हाथों में वो ट्विटर चलता है जो मोदी जी और योगी जी का ट्विटर हैंडल देखते हैं और बार बार टैग करने के बाद, बार बार ऐसी तस्वीरें डालने के बाद उन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों उन विभागों में जो बैठे हुए लोग हैं जिन्हें वो भेजा जाता है, क्यों उसका संज्ञान नहीं लिया जाता? सरकार तो लगातार यही कहती है कि हमने सारे अधिकारियों की टांग पकड़ रखी है, टांग खींच रखी है, उनकी सब टाइट कर रखे हैं सारे। हमें पता नहीं वो उनकी टांग खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं। फिलहाल तो अधिकारियों ने हम लोगों की टांग खींची हुई है, हम लोगों को विकास की जगह विनाश की तरफ मोड़ रखा है। आपकी टांग कैसे खींची हुई है अधिकारियों ने? जैसे भैया बता रहे हैं, हम आप लोगों की टांग खींच रखी है। हम लोगों की ये खींच रखी है कि नहीं तो हम ट्वीट कर पाते कहीं भी, नहीं सुनवाई है ट्वीट पे भी। जब मीडिया में भी अगर आप बंधु आ जाते हो, अखबार वाले भी कई बार निकट चुकी है, उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे। ये तो एक घोटना किसानों को, पहले तो किसानों की जमीन ले नोएडा प्राधिकरण ने, उसमें फिर भी नहीं, आज तक 5% किसी प्लॉट दिए गए। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसमें ना तो हमारी कोई गाँव की किसी आदमी की एंट्री नहीं है। आप स्वतंत्र क्यों नहीं लग रहे? 1947 से देश स्वतंत्र चल रहा है, सब अपने संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, सबको अपने अधिकार है, अपने बात रखने का अधिकार। कहने के लिए अधिकार है, वो कहने के लिए अधिकार है, वैसे अधिकार नहीं है। वैसे नहीं है, वैसे नहीं है कहीं भी। आप देख लियो, कहीं भी देख लियो, यहाँ के जो नौजवान लड़के बेरोजगार हैं और जो किसानों से जमीन ली उनके आज तक 5% 64% दिए नहीं। खूब धरना प्रदर्शन चल रहा, खूब मीडिया में आ रही है, किसान
कितने ने आत्महत्या भी कर ली होगी यूपी के अंदर। आज तक जूं चल नहीं रही, अधिकारी आते हैं, पोटली बनाई और अपने चले गए ट्रांसफर मैं करवा। चाचा से बात करता हूँ, काफी अनुभव है, काफी एज हो गई चाचा। कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का। बात रखने का क्या, हमारे तो ये जो पानी की सुविधा ये हो जानी चाहिए। एक तो गांव ट्यूबवेल लग रहा है बारिश में, सब रोड पे भी, और यहाँ भी पानी भर रहा है। और इनके भी देखो परली साइड में भी ये नाली वो चौराहे तक निकल जहाँ ना, ये चौराहे तक बन जाओ तो बस हमें यहाँ कोई दुख है। तो कभी गए हो दादा, आप गए हो यहाँ अथॉरिटी पे गए हो? जेई वेई सबले यहाँ हो गए हैं, रोज आते हैं, रोज उनसे कहते हैं, रोज ही प्रस्ताव पास हुआ उनके और रोज फेल हो उनका। हाँ, कागजों में कार्रवाई हो रही है सिर्फ, क्या कागजन में ही कार्रवाई हो रही है। धरातल पे कुछ हाँ, भैया धरातल पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्या? धरातल पे कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई हो रही है। और बातों में ही कार्रवाई हाँ, हो रही जइयों है। के नीचे रहते हैं उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो हमारे यहाँ बारात घर में भी बैठते हैं, वो रात दिन सुबह शाम सब देखते हैं। अधिकारियों को पता है, इस हालात की सारी पता है, लेकिन सिर्फ उनको पता है, कागजों में पता है, कागजों में सही है, सब वहाँ बैठे। अभी 1 तारीख में प्रोग्राम हुआ था यहाँ स्वच्छ अभियान का, फोटो खींचे, वो यहाँ इस पानी के पास तो आए ही नहीं। कहाँ से चले गए? वो चौराहे के पास से उन्होंने फोटो सेशन किया कुछ और उन्होंने बचा दिया, ये सब गंदगी बचा दी। कुछ पन्नियां उठाई, कुछ कागज उठाए और अपना फोटो सेशन अच्छा हुआ उनका बढ़िया, और करके चले गए। और हमसे बोल के गए कि आपकी बातों पे हमारी, मुझे नहीं लगता हमारी बातों पे उन्होंने अपने कैमरे में कैद की होंगी या नहीं की होंगी, पर अपने फोटो उन्होंने अच्छे खींच लिए, अपनी वीडियो बना ली, स्वच्छता अभियान अपना उन्होंने नंबर अच्छे बना लिए उच्च अधिकारियों फोटो ने। सेशन चल गया। हाँ, उनका अच्छा फोटो सेशन चल गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई सफाई नहीं है। हम अपने घर से अपने रास्तों में ईंट मट्टी डाल डाल के निकल रहे हैं, और पानी की ही समस्या सबसे ज्यादा है, और बीमार हो रहे हैं लोग बाग। आजकल आपको पता ही है, डेंगू बहुत ज्यादा हो जाता है, टाइफाइड ज्यादा हो जाता है, मच्छर। आज के टाइम की रिपोर्ट देखी जाए तो नोएडा डेंगू में सबसे टॉप पे है, सबसे ज्यादा केसेस नोएडा में आ रहे हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में जगह नहीं है मरीजों के लिए, बहुत दूर दूर तक भी जाना पड़ रहा है लोगों को। तो मरीजों की जगह नहीं, हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा बना रहे हैं अच्छा खासा, हम बीमार पड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमें बीमार पड़ना पड़ रहा है। हमारा पानी की समस्या सबसे ज्यादा जो कि हमारी करे, आप देख लो ना, बस स्वच्छ अभियान जो चल रहा है नोएडा में, खूब सौंदर्यीकरण हो रहा है, सिर्फ मेन रोड पे हो रहा है, वो हाईवे पे हो रहा है, वो जहाँ से वो अधिकारी निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गाँव में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। भैया जी, क्या लग रहा है कि गांव को देखा नहीं जा रहा है क्या नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, सिर्फ फोटो सेशन के लिए क्या रोडों को, मेन रोडों को? बिल्कुल ही यही हो रहा है। ये देखो पास में जेपी की बिल्डिंग है, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग बन रही है, और गांव डूब रहा है। गांव डूब रहा है। जब हमने अपनी जमीन दे दी, अपनी सब कुछ दे दिया, तो हम क्या चाहेंगे अथॉरिटी से? यही तो चाहेंगे कि हम थोड़ा अच्छा हम भी रहे, और हम पानी में डूब रहे हैं। अपने घर से निकलने में हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, रास्तों में हम मट्टी घेर रहे हैं, ट्रैक्टरों से, बुग्गियों से, और तब हम अपने घर में जा रहे हैं। तो बताओ हम कैसे करेंगे? रोडों का ठेका क्या सरकार का है ना, वो तो अथॉरिटी का, उनको सही करने का। आप लोग मट्टी क्यों डाल रहे हैं? अब जब कोई नहीं करता तो हम ही करना पड़ता है। कैसे निकले? घर से निकलने के लिए जब कोई रास्ता ही नहीं है तो निकले कहाँ से? स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए कीचड़ में से होकर निकल रहे हैं, तो कैसे क्या काम करेंगे? काम करना पड़ेगा। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। क्या लग रहा है चाचा, जहाँ पे कितने समय से आप रह गए? भैया हमारे तो पैदाश ही की है गांव। ऐसा ही देख रहे हो क्या इसको? भैया हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, हमारे तो नरक में हुआ कतई। बच्चे स्कूल की वजह से बच्चे भी नहीं आ पा रहे स्कूल में। हमने खुद ने अपने पैसे से अपनी मोटर लगाई है 10-12 हजार की, सरकारी स्कूल के कोने पे लगी हुई है, अब भी पानी निकल रहा है, रास्ता बनाया है बच्चे आने जाने के लिए, गांव वाले निकलने बनने के लिए। बताओ इससे ज्यादा और हम क्या स्मार्ट करें? सिटी कहाँ गई चाचा? स्मार्ट सिटी भैया क्या कर रही है? स्मार्ट सिटी कुछ नहीं नोएडा भी कर तो स्मार्ट सिटी में आता है। रहा। अरे भैया क्या हो रहा है स्मार्ट सिटी में? क्या होगा बताओ? नहीं हो रहा है स्मार्ट सिटी। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। जब हमें इतनी परेशानी हो रही है, आपसे हम बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं जब हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा। चलिए, ये हमने यहाँ से लोगों की बात करी है। ये 134 सेक्टर है जहाँ के गांव के लोगों से बात करूँगा। साफ यही कहना है कि जो ये पानी जगह जगह पे, ये मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप चारों तरफ वहाँ दूर तक देखते चले जाएंगे तो लगातार रोड के किनारे पानी भरा हुआ है। मैं चलते चलते आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार आगे चलते जाएंगे तो सारा गाँव के साइड में रोड, जो सड़क जाती है, जो मेन रोड है, उस पर पानी भरा है। गाँव के अंदर और भी व्यवस्था खराब है। मैं बाकी और भी तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, साइड में चल रही हैं। तो ये सारी यहाँ की व्यवस्था है और ये यहाँ के लोगों ने अपनी समस्या बताई। तो मैं यही कहना चाहूँगा, नोएडा अथॉरिटी ने जो वादे किए थे नोएडा के अंदर, अपने वादों को पूरा करना चाहिए नोएडा अथॉरिटी को। और यहाँ पे जो विकास के वादे किए थे या प्रधानमंत्री की तरफ से स्वास्थ्य अभियान चलाए जाते हैं, तो उन पे भी खरा उतरना चाहिए, ना कि फोटो सेशन करवा के यहाँ से चला जाना चाहिए। मैं अजीत शाह का अपडेट, जनहित टाइम्स, नोएडा।